नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। इतिहास विषय की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलिए आज देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं पढ़ रहे थे, उस पर से हम लोगों ने स्थापत्य तक पढ़ा था। आज हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है धार्मिक विशेषताएं देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता व धर्म। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक विशेषताएं थीं या धार्मिक परंपराएं थी, वर्तमान में आज भी वो हमारे समाज में मौजूद है। वो चाहे प्राकृतिक पूजा के रूप में हो, मातृसत्ता के पूजा के रूप में हो या पशुपति की पूजा के रूप में हो, वर्तमान में भी वो आज तक उसी तरह चल रही हैं। आइए इनको देखते हैं थोड़ा सा। धर्म। जो वहाँ धार्मिक साक्ष्य थे, धार्मिक साक्ष्य दो रूपों में मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो धार्मिक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के वो दो रूपों में मिलते हैं। एक मोहर के रूप में है, मोहर में धार्मिक साक्ष्य, मोहर में धार्मिक साक्ष्य, मोहर में धार्मिक साक्ष्य, और आपका दूसरा है धार्मिक प्रतीक। कुछ धार्मिक प्रतीक, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्तिक का चिन्ह है। ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक का जो चिन्ह है भारतीय समाज में, ये हड़प्पा सभ्यता से आया हुआ है। हड़प्पा के जो लोग थे वो स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दूसरा एक धार्मिक प्रतीक है हवन कुंड। हवन कुंड, हड़प्पा सभ्यता से हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। ये आपको हवन कुंड, ध्यान दीजिएगा, लोथल और कालीबंगा। हवन कुंड लोथल और कालीबंगा में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल और कालीबंगा में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए हम लोग मोहर के रूप में देखते हैं। मोहर के रूप में देखते हैं। देखिए, मोहर में धार्मिक साक्ष्य, दो स्थान है, दो स्थान है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर, हड़प्पा से प्राप्त मोहर, और दूसरा है मोहन जो दाड़ों से प्राप्त मोहन से प्राप्त मोहर। ध्यान दीजिएगा,
जो मोहर में धार्मिक साक्ष्य मिले हैं वो 2 स्थान पे हैं। एक हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। यहाँ की जो मोहरें हैं, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से जो प्राप्त मोहर है सेल खड़ी की बनी हुई हैं। सेल खड़ी सी बनी है, जिसे सामान्यतः चीनी मिट्टी भी कहते हैं। और इन मोहरों पर मातृ देवी की आकृति है। इन मोहरों पर मातृ देवी की आकृति है। मातृ देवी की आकृति है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा के लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं या मातृ सत्ता को मानते हैं। मातृ देवी से मतलब यह है, जैसे हम लोग का नवरात्र होता है, मैहर में है, जम्मू में वैष्णो देवी है, या विंध्य पर्वत है, या राजस्थान वाले विंध्याचल में जो आपके विंध्यवासिनी देवी मंदिर उसकी बात कर रहे हैं, और राजस्थान वाले एरिया में हम अक्सर भवानी देवी का मंदिर देखते हैं। तो ऐसे जो पूजा पद्धति होती है इन्हें मातृ सत्ता कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता में मातृ सत्ता या मातृ देवी की पूजा की जाती थी। अब आइए मोहनजोदाड़ो से देखते हैं। इसमें देखिएगा 3 प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों में पद्मासन पर बैठे एक योगी की मूर्ति बनी है। एक योगी की आकृति बनी, ध्यान दीजिएगा, एक योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में एक पद्मासन पर बैठे योगी की आकृति मिली है, जिसे रौद्र शिव कहा गया है। जिसे रौद्र शिव कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, जिसे रौद्र शिव कहा गया है। एक दूसरी मोहर में, ध्यान दीजिएगा, एक दूसरी मोहर में 3 मुख मिले हैं, 3 मुख प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब मोहर में हैं, 3 मुख प्राप्त हुए हैं, जिसे त्रिदेव कहा गया है। जिसे त्रिदेव कहा गया है। उसी तरह एक अन्य मोहर में एक आकृति मिली है, जो आधा नर है और आधा पशु है। इनको मिलाकर इसे नरसिंह की उपमा दी गई है। इसे नरसिंह की उपमा दी गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मोहर है, ठीक है, इसमें पद्मासन पर बैठे योगी को, रौद्र शिव को, और एक 3 मुख वाले आकृति को त्रिदेव, और आधा नर आधा पशु की आकृति को नरसिंह कहा गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। कुछ बातें थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर से एसएससी में, हड़प्पा सभ्यता के लोग सगुण ईश्वर के उपासक थे या निर्गुण उपासक थे? तो इस पर ध्यान दीजिएगा। या मातृसत्ता पशुपति की पूजा होती थी, अर्थात ये सगुण ईश्वर के उपासक थे। और जो इनका एक पवित्र पशु था, उसे एक सींग वाला पशु या कुबड़ बैल भी बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता के लोग, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक पूजा भी करते थे। इसको ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजा भी करते हैं। अब प्राकृतिक पूजा से क्या मतलब है? जैसे वर्तमान में हम लोग नदी की पूजा करते हैं,
पीपल की पूजा करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। तो जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं ये हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज तक उसी तरह बनी हुई हैं और हमने सब इसे हड़प्पा से लिया है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे आइए देखते हैं कृषि। कृषि देखते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो वर्तमान में विशेषता हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत हो या बांग्लादेश, आज भी वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है कृषि है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि है। मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि ही है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। इसके लिए जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है, कालीबंगा एक स्थान है, आगे हम लोग इसको फिर से देखेंगे विस्तार से। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको अपना कंटिन्यू कर लीजिएगा। कालीबंगा से खेते हुए जोत के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह एक स्थान है धौलावीरा। एक स्थान है धौलावीरा। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से बांध के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से बांध के साक्ष्य मिले। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। इसके लिए कालीबंगा से आपके जोते हुए खेत मिले हैं और धौलावीरा से बांध के साक्ष्य मिले हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं, व्यापार। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो उस समय 3 क्षेत्रों से व्यापार करते थे। उनका जो व्यापार था मुख्यतः 3 क्षेत्र थे। तीन क्षेत्र जहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके, ठीक। एक है मिस्र देश, दूसरा है खाड़ी देश, और मध्य एशिया। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जो व्यापार करते थे मिस्र देश से करते थे, खाड़ी देश से करते हैं और मध्य एशिया से करते थे। ध्यान दीजिएगा, जो मिस्र देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में है और मिस्र देश अपने पिरामिड के लिए, ध्यान दीजिएगा कुछ बोलें, अपने पिरामिड के लिए, नील नदी के लिए और सुएज नहर के लिए जाना जाता है। खाड़ी देश देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, खाड़ी देशों में नोट कर लीजिए, खाड़ी देशों में मुख्यतः आपका सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, ये सारे देश आते हैं। उनमें से एक देश और है जो सब महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से, उसका नाम है इराक। जिस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता है उसी प्रकार इराक में एक सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता।
मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच बहुत अधिक व्यापार होता है। यहाँ पे एक अभिलेख मिला है मेसोपोटामिया सभ्यता में, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। अब जो अभिलेख मिला है उसका उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एक बड़े लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे में उसे नहीं पूछा जाता। बस आप इस ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा लोगों का जो व्यापार था मेसोपोटामिया की सभ्यता था, और मेसोपोटामिया इराक देश में है, इसका ध्यान रखिएगा। और उनका अगला व्यापार जो मध्य एशिया से था, मध्य एशिया में जो 4-5 देश हैं उनको मुख्यतः ध्यान रखिएगा, जिसमें से तजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था। ये कुछ मुख्य देश हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यापार था वो मेसोपोटामिया के साथ था। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। हड़प्पा के प्रमुख स्थल, हड़प्पा के प्रमुख स्थल, हड़प्पा के प्रमुख स्थल, हेडिंग बना लीजिए सब लोग, हड़प्पा के प्रमुख स्थल। इसमें जो सबसे पहला स्थल लेंगे वो हड़प्पा ही लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक दिवसीय परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो हड़प्पा ही पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो पूछा जाता है 2-3 पॉइंट इसके बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहला बिंदु है, ठीक है, कि कहाँ पर ये है, मतलब जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पंजाब में है, ये पंजाब में है, और कहाँ पे है, पाकिस्तान के पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। देखिए, कुछ नए जो प्रतियोगी छात्र हैं शायद ना जानते, उनको ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। पार्टीशन के समय कुछ पंजाब उनके पास है और कुछ पंजाब हमारे पास है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो हड़प्पा स्थल है वर्तमान में वो पंजाब में, पाकिस्तान में है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, नदी, किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा भैया, ये रावी नदी के किनारे है, ये रावी नदी के किनारे हैं। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल कॉमन है, अक्सर हर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आइए कुछ विशेष देखते हैं। विशेष में क्या है, तो सबसे पहला बिंदु यही है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा स्थल से हुई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि 1921 में दयाराम साहनी ने, ध्यान दीजिएगा, दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था। यही इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था। यही इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था। आइए दूसरा पॉइंट में लेते हैं। दूसरा थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा से किले के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हड़प्पा से किले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से किले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यही दो से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें और सारे भी पॉइंट हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यही दोनों महत्वपूर्ण है। आज इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।